सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने उन लाभार्थियों को कैसे चेक करेंगे जिनका आधार डीसीडेड है और इस कारण उनकी पेमेंट रुकी हुई है। तो इसके लिए आप सबसे पहले PMMVY की साइट पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आप यहाँ पर रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट स्टैट्स ऑफ PMMVY पर जाएंगे, जहाँ पर आपको ये न्यू का बटन दिख रहा है। तो हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज हुज आधार डीसीडेड, यानी कि हमारे वो बेनिफिशरी जिनका आधार डीसीडेड है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी एक लाभार्थी हैं जिनका आधार डीसीडेड है। तो उसे देखने के लिए हम यहाँ पर ये ब्लू में हाइपरलिंक है, इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे आपके पास उन बेनिफिशियरी का नाम आ गया है। तो आप इन्हें अपना आधार सीडेड करवाने के लिए कहें ताकि इनकी पेमेंट सही समय पर आ सके। तो मैं यहाँ से बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद हम फिर से यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाते हैं और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद हम यहाँ पर डेटा एंट्री पर जाते हैं और डेटा एंट्री पर जाने के बाद यदि मेरे लाभार्थी ने आधार सीडेड करवा लिया है तो उसका स्टेटस मैं कहाँ चेक करूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डीसीडेड, यानी कि आप यहाँ पर उन लाभार्थियों का स्टेटस चेक कर सकते हैं जिनका आधार डीसीडेड था। तो चलिए मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद यदि आप बेनिफिशरी की डिटेल्स पता करना चाहते हैं तो आपको ये ब्लू में हाइपरलिंक दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बेनिफिशरी की डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं चलिए आपको दिखा भी देती हूँ। तो मैं यहाँ पर गई तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेनिफिशरी की डिटेल्स भी आ गई हैं। तो चलिए अब मैं इनका NPCI मैपिंग स्टेटस चेक करती हूँ। तो NPCI मैपिंग स्टेटस चेक करने के लिए मैं यहाँ पर, मुझे ये ग्रीन में दिख रहा है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस, इस पर जाऊँगी और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि फ़िलहाल मुझे दिखा रहा है बेनिफिशरी आधार इज़ नॉट मैप विद NPCI, काइंडली इन्फॉर्म द बेनिफिशरी टू गेट द बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार एंड DBT इनेबल्ड, यानी कि आप लाभार्थी को अपना खाता NPCI पर मैप करवाने के लिए कहें और खाते को DBT इनेबल्ड करवाने के लिए कहें ताकि पेमेंट सही समय पर आ जाए। तो चलिए मैं एक बार फिर से क्लिक करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक बार क्लिक करते हैं तब शो नहीं करता है। तो चलिए मैं एक बार फिर से क्लिक कर लेती हूँ और फिर देखते हैं कि इनका आधार NPCI पर मैप है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 3 बार क्लिक किया और मुझे बारी बारी यही स्टेटस शो कर रहा है कि बेनिफिशरी आधार इज़ नॉट मैप विद NPCI, काइंडली इन्फॉर्म द बेनिफिशरी टू गेट द बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार एंड DBT इनेबल्ड। तो यानी कि आप लाभार्थी को अपना खाता आधार सीडेड करवाने के लिए कहें और DBT इनेबल्ड करवाने के लिए कहें। तो चलिए मैं इसे ओके करती हूँ और ओके करने के बाद मैं फिर से चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर जाती हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे ये मैसेज शो करता है NPCI मैपिंग स्टेटस चेक लिमिट हैज़ बीन एक्सीडेड, प्लीज़ ट्राई ऑन नेक्स्ट डे, यानी कि हम एक दिन में केवल 3 बार ही NPCI मैपिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं और मैंने आपको तीनों बार चेक करके दिखाया था। अब जब मैंने चौथी बार क्लिक किया तो मेरे पास ये मैसेज शो किया, यानी कि अब मैं इनका NPCI मैपिंग स्टेटस दोबारा से चेक करना चाहूँगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी। अब मैं इसे नेक्स्ट डे ही चेक कर सकती हूँ। और आप यहाँ पर ध्यान दें, चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर जाने के बाद यदि ये आता है बेनिफिशरीज आधार हैज़ बीन मैप्ड विद NPCI सक्सेसफुली, तो इसका मतलब ये है कि जो लाभार्थी हैं उनका आधार NPCI पर सफलतापूर्वक मैप हो चुका है और वो इस लिस्ट से हट जाएगा। तो आपके
जो भी लाभार्थी हैं जिनका आधार डीसीडेड है उन्हें अपना आधार सीडेड करवाने के लिए कह दें ताकि उनकी पेमेंट सही समय पर आ सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके जो भी लाभार्थी हैं जिनका आधार डीसीडेड है उन्हें कैसे चेक करेंगे, और जब लाभार्थी द्वारा अपना आधार एनपीसीआई पर मैप करवा लिया जाता है तो आप वो स्टेटस कैसे चेक करेंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।